Brigade Academy Plus. So today we are going to discuss about the numericals based on the breaking of the DC machines. So till now we have discussed about the concept and what are the different techniques which are utilized to break the DC machine. It means if you want to stop the machine from the running condition to the rest condition, then what should be the exact technique for stopping that particular motor? How can we mechanically stop it and how can we electrically stop it? All these things we have discussed in the last lecture. Now in this lecture we are going to see them how we are going to obtain it and उसका process किस तरीके से होने वाला है. All these things we are going to see in this particular lecture. तो उसके लिए देखिए मैंने पहला न्यूमेरिकल लिया आपके लिए. न्यूमेरिकल देखिए आपके सामने है. अभी बात करते कि क्या दिया उसमें. अ 40 किलोवाट 400 वोल्ट डीसी शंट मोटर इज ब्रेक्ड बाय प्लगिंग. दिस मोटर इज ब्रेक्ड बाय व्हाट? प्लगिंग. प्लगिंग मतलब उसमें प्लगिंग अप्लाई किया. Calculate the value of resistance. Calculate the value of resistance to be placed in series with the armature circuit. To be placed in series with the what? Armature circuit. To limit the initial braking current. Braking current को क्या करना है आपको? लिमिट करना है. To limit the initial braking current to what? 150 एम्पियर. 150 एम्पियर तक अगर आपको उसका ब्रेकिंग करंट को अगर लिमिट करना है तो उसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा ऐसा पूछ रहा है. कैलकुलेट द ब्रेकिंग टॉर्क. ही इज आल्सो आस्किंग अस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ब्रेकिंग टॉर्क करस्पॉन्डिंग टू दैट ब्रेकिंग करंट. सो ऑप्टेन. बिल्कुल सही है. उस ब्रेकिंग करंट के करस्पॉन्डिंग कितना टॉर्क आएगा ऐसा अपन को पूछ रहा है. अज्यूम द आर्मेचर रेजिस्टेंस टू बी 0.1 ओम. फुल लोड आर्मेचर करंट टू बी 100 एम्पियर एंड फुल लोड स्पीड टू बी व्हाट? 600 एम्पियर 600 आरपीएम ऐसा पूछ रहा है. तो सबसे पहले क्या करोगे आप? जो डेटा गिवन है उसको लिख लीजिएगा गिवन पे. उसके बाद उसको आगे अप्रोच करिएगा. सो गिवन. ठीक है. हाँ, आउटपुट पावर कितना दिया आपको? 40 किलोवाट. सो पी आउट इज इक्वल्स टू 40 किलोवाट. देन टर्मिनल वोल्टेज इज गिवन एज 400 वोल्ट. टर्मिनल वोल्टेज इज गिवन एज व्हाट? 400 वोल्ट डीसी शंट मोटर इज ब्रेक्ड बाय प्लगिंग. उसके बाद ये तो ब्रेकिंग करंट दी है अपन को. उसके बाद आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया है? 0.5 ना 0.1 सॉरी 0.1 ओम. फुल लोड आर्मेचर करंट जो दिया है आई ए फुल लोड ये दिया अपन को 100 एम्पियर एंड फुल लोड स्पीड जो दिया है एनएफएल इट इज गिवन एज 600 आरपीएम. फुल लोड स्पीड कितना दिया है? 600 आरपीएम दिया है. एंड ब्रेकिंग करंट कितनी दिया आपको? 150 एम्पियर दिए. आई ब्रेक इज इक्वल्स टू व्हाट? 150 एम्पियर. तो उसके लिए उसने पूछा है कि उसके करस्पॉन्डिंग ब्रेकिंग के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस आएगा उसका वैल्यू कितना होगा एंड जो टॉर्क आएगा ब्रेकिंग टॉर्क उसका वैल्यू कितना होगा ऐसा बेसिकली उसने पूछा है. ठीक है. तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? नॉर्मल केस कंसिडर करेंगे कि जहाँ पे मैंने पहले ब्रेकिंग अप्लाई नहीं किया है. नॉर्मल ऑपरेशन कंसिडर करेंगे. सो मैं बोलूँगा केस 1 बिफोर प्लगिंग. क्या बिफोर प्लगिंग क्या सिचुएशन था वो देख लेते हैं. बिफोर प्लगिंग. ठीक है. इस टाइप से बिफोर प्लगिंग करेंगे एंड उसमें देखेंगे कि आपके पास देखिए सिचुएशन किस टाइप से होने वाला है और ईबी का वैल्यू किस टाइप से आने वाला है. सो वीटी दिस इज व्हाट? दिस इज कौन सा मोटर है आपके पास? डीसी शंट मोटर अप्लाई दिया है. ठीक है. सो वीटी इज इक्वल्स टू ईबी प्लस आई ए आर ए प्लस वीबी. ठीक है. इस टाइप से. वीबी के बारे में कुछ मेंशन किया है? बिल्कुल नहीं. तो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप विल करस्पॉन्ड टू व्हाट? दिस विल करस्पॉन्ड टू 0 वोल्ट. अगर ये 0 हो जाएगा तो आर्मेचर करंट का जो वैल्यू आएगा दिस विल बी वीटी माइनस सॉरी पहले ईबी निकालना है ना अपन को. आर्मेचर करंट जो दिया है अपन को. ठीक है. तो ईबी का जो वैल्यू होगा ईबी इज इक्वल्स टू वीटी माइनस आई ए आर ए. वीटी माइनस व्हाट? आई ए आर ए. इस टाइप से. टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया है आपके पास? 400 वोल्ट दिया है. बिल्कुल सही. आर्मेचर करंट 100 एम्पियर. दिस इज 400 वोल्ट माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 0.1. इस तरीके से. बिल्कुल सही. तो ये बन जाएगा आपके पास 400 माइनस 10 इज इक्वल्स टू व्हाट? 390 वोल्ट. ये आ जाएगा आपके पास क्या? बैक ईएमएफ का वैल्यू. 390 वोल्ट क्या आ जाएगा आपके पास? बैक ईएमएफ का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. बैक ईएमएफ आपने ऑब्टेन कर लिया. अब देखते हैं कि आपके पास आफ्टर प्लगिंग क्या सिचुएशन होने वाला है. सो अपन उसमें लिखेंगे क्या? केस 2 में लिखेंगे केस 2 आफ्टर अप्लाइंग प्लगिंग. आफ्टर प्लगिंग में बोल रहा हूँ. ठीक है. आफ्टर प्लगिंग क्या सिचुएशन होने वाला है? क्या? आफ्टर प्लगिंग. आफ्टर प्लगिंग देखिए क्या होने वाला बेसिकली. जो आपके पास ईबी का जो वैल्यू होगा ईबी का वैल्यू मतलब ईबी के टर्मिनल को आप चेंज करने वाले बेसिकली देखा जाए तो. ठीक है. तो ईबी के टर्मिनल को चेंज करने के बाद जो आर्मेचर करंट आएगी आपके पास आई ए इज इक्वल्स टू व्हाट? वी टी प्लस ई बी डिवाइडेड बाय आर ए डिवाइडेड बाय आर ए. इस टाइप से.
VT का वैल्यू है 400 वोल्ट, EB का वैल्यू अभी निकाला आपने 390 वोल्ट एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम। इसको अगर आप लिखोगे तो दिस विल बिकम 790 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 7900 एम्पियर। ये आ जाएगा क्या आर्मेचर करंट, ये क्या आ जाएगा आर्मेचर करंट। लेकिन थोड़ा गौर से देखो तो देखिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला है अपन को, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि calculate the value of resistance to be placed in series with the armature, to be placed in series with the what armature to limit the initial braking current, to limit the what initial braking current। अब ब्रेकिंग करंट आपके पास कितनी आ रही है डायरेक्टली देखा जाए तो 7900 एम्पीयर इतनी ब्रेकिंग करंट आ रही है। इस करंट को अपन को लिमिट करना है, कब तक लिमिट करना है उसने देखिए क्या बोला है, टू लिमिट द इनिशियल ब्रेकिंग करंट टू 150 एम्पियर तक उसको लेके आना है। कहां से देखा जाए तो 790 एम्पियर मतलब 8000 के आसपास कह सकते हो कि 8000 एम्पियर करंट को आपको कहां तक लेके आना है 150 एम्पियर तक ना, 150 एम्पियर तक लेके आना है। तो उसके लिए जो ब्रेकिंग रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू बेसिकली कितना होगा ऐसा उसने पूछा है। इसका मतलब क्या, मुझे आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करना है और आर्मेचर के सीरीज में जो रेजिस्टेंस ऐड करूंगा उसकी वजह से जो करंट डाउन होगी मेरी 8000 एम्पियर से कहां तक आ जाएगी 150 एम्पियर तक, तो उसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा ऐसा उसने पूछा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है भाई। देखिए आई बी ब्रेकिंग करंट इज इक्वल्स टू वी टी प्लस ई बी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस वॉट आर बी, आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए प्लस वॉट आर बी, इस टाइप से आएगा आपके पास। ठीक है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना आपके पास 0.1 ओम प्लस वॉट ब्रेकिंग रेजिस्टेंस इज आर बी, वी टी का वैल्यू है 400 वोल्ट एंड दिस इज 390 वोल्ट डिवाइडेड बाय अभी कितना रिड्यूस किया आपने 150 एम्पेयर तक, कितना 150 एम्पेयर तक किया इस टाइप से। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 790 डिवाइडेड बाय 150 5.2667 कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 5.267। ठीक है 267 डायरेक्टली। ठीक है 0.1 प्लस आर बी इस टाइप से आने वाला है। ठीक है, तो आर बी का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से बस कैलकुलेशन कीजिएगा, दिस माइनस 0.1 दिस विल बी 5.167 ओम। ये आ जाएगा आपके पास का ब्रेकिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू, ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास ब्रेकिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको, बिल्कुल सही है। अब देखिए उसने जो सेकंड केस में उसने जो बोला है आगे बोला है कैलकुलेट द ब्रेकिंग टॉर्क सो ऑब्टेन, इसके करस्पॉन्डिंग जो ब्रेकिंग टॉर्क आएगा वो कितना आएगा बेसिकली। मुझे एक बात बोलो, आपके पास उसका आउटपुट पावर दिया है तो आउटपुट पावर के करस्पॉन्डिंग आपके पास जो रेटेड आउटपुट टॉर्क जो आएगा उसका वैल्यू अपन वहां से पता कर सकते हैं। आउटपुट पावर दी है 40 किलोवाट, तो उसके करस्पॉन्डिंग में रेटेड टॉर्क पता कर लेता हूं। तो देखिए रेटेड टॉर्क कैसे पता करोगे आप, सो द रेटेड टॉर्क कैन बी ऑब्टेन एज फॉलो, रेटेड टॉर्क is equals to what P out divided by omega। इस टाइप से दिस ओमेगा इज द रेटेड आउटपुट सॉरी रेटेड स्पीड। ठीक है, या फुल लोड स्पीड तुम कह सकते हैं। P out इज व्हाट आउटपुट पावर, सो दिस इज T रेटेड विच इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर कितने आपके पास 40 किलोवाट, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा इज 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 600 आरपीएम दिया ना शायद उसने स्पीड, कितना 600 आरपीएम, बिल्कुल सही है 600 आरपीएम, दिस इज द फुल लोड स्पीड, दिस इज व्हाट फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय 60 इस टाइप से। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, और ये 60 यहाँ से कैंसिल, 60 यहाँ से कैंसिल, ये 2 यहाँ से कैंसिल और ये 2 यहाँ से कैंसिल। तो आपके पास जो बनेगा एक्चुअली देखा जाए तो 2000 अपॉन पाई क्या बन जाएगा आपके पास, जो बनेगा आपके पास टी रेटेड दिस इज व्हाट दिस इज इक्वल्स टू 2000 बाई पाई इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, तो 2000 डिवाइडेड बाय पाई दिस इज 636.62 क्या, दिस इज इक्वल्स टू 636.62 न्यूटन मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट टी रेटेड, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट टी रेटेड इस टाइप से आने वाला है। ये आ जाएगा आपके पास का रेटेड टॉर्क का वैल्यू, ये क्या आ जाएगा रेटेड टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अब आगे अगर मैं देखूँ तो देखिए आगे जो उसने पूछा है, आगे उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि ये एक्चुअली जो रेटेड टॉर्क आ रहा है किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, रेटेड करंट के करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग रेटेड करंट के करस्पॉन्डिंग। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, बेटा आपको टॉर्क का एक्सप्रेशन पता है क्या है, टॉर्क इज इक्वल्स टू के फाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट आर्मेचर करंट आई है, इस टाइप से होता है। उस ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें उसने फ्लक्स के बारे में कुछ मेंशन किया है कि फ्लक्स चेंज किया या उसको इंक्रीज किया डिक्रीज किया, फ्लक्स में कहीं पे कुछ वेरिएशन किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया। और ये मशीन कौन सा आपके पास देखा जाए तो दिस इज अ डीसी शंट मोटर है, कौन सा मोटर है डीसी शंट मोटर है। डीसी शंट मोटर में अगर फ्लक्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो आपका टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है, तो दिस इज व्हाट फ्लक्स इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट, फ्लक्स इज गोइंग टू बी व्हाट कांस्टेंट। और इस मोटर को आप कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या बोलते हैं कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो देखिए मेरा अगर यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट है,
अगर फ्लक्स कांस्टेंट है कि तो कांस्टेंट है ही, फ्लक्स भी कांस्टेंट है, तो दिस बोथ आर कांस्टेंट, इसकी वजह से जो ओवरऑल कांस्टेंट बनेगा मैं उसको बोल दूंगा K5 विच इज इक्वल्स टू व्हाट KT, आई विल कॉल इट एज व्हाट KT। अगर मैं इसको एक कांस्टेंट KT के नाम दे दिया तो मैं कह सकता हूं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट आई है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं रिमूव करूं तो वहां से जो आएगा मेरे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट विल बी KT। सो ये वाली जो एक्सप्रेशन होगी आपकी इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो मुझे क्या है ना, देखिए जो रेटेड करंट है, रेटेड करंट के करस्पॉन्डिंग क्या होगा मेरे पास, रेटेड टॉर्क आएगा। क्या आएगा, रेटेड करंट के करस्पॉन्डिंग रेटेड टॉर्क आएगा। अब रेटेड करंट कितनी आपके पास 100 एम्पियर है, रेटेड करंट कितनी आपके पास 100 एम्पियर है, उसने दिया ही यहाँ पे, बिल्कुल देखिए रेटेड करंट कितनी आए पे, फुल लोड करंट मतलब रेटेड करंट, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो नेम प्लेट पे जो रेटिंग होती है रेटेड करंट ही विच इज इक्वल्स टू 100 एम्पियर। अगर वो 100 एम्पियर दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क आ रहा है कितना आ रहा है, 636.62 न्यूटन मीटर आ रहा है। तो मुझे देखना है कि भाई जो मेरे पास जो एक्चुअल टॉर्क आएगा करस्पॉन्डिंग टू ब्रेकिंग करंट, अभी ब्रेकिंग करंट आपकी चेंज हो गई, कितनी होगी ब्रेकिंग करंट, आरबी को ऐड करने के बाद जो आपके पास ब्रेकिंग करंट है ना, उसके बारे में बात करो। ब्रेकिंग करंट आपके पास कितने 150 एम्पियर है, तो उसके 150 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग कितना टॉर्क आएगा, ऐसा उसने पूछा है अपन को, ठीक है। सो अगर मैं इसको देखूं तो देखिए this is T1 divided by what T2 is equals to this is IA1 divided by what IA2। याद रखना this is IA2 which is equals to the current corresponding to the braking, ठीक है। Similarly this torque T2 is going to be the torque corresponding to the braking, ठीक है। तो this will be braking torque, this will be the braking current। तो मेरे पास जो braking torque का जो एक्सप्रेशन आएगा this will become T2 is equals to IA2 divided by IA1 multiply by what T1 multiply by T1। IA2 का वैल्यू कितना 150 एम्पियर है, IA1 का वैल्यू कितना 100 एम्पियर है, मल्टीप्लाई बाय जो ब्रेकिंग टॉर्क है, सॉरी जो रेटेड टॉर्क है, रेटेड टॉर्क कितना आपके पास, दिस इज 636.62, ये आपके पास क्या है रेटेड टॉर्क है, दिस इज 3, दिस इज 2, तो दिस विल बिकम व्हाट 1.5 मल्टीप्लाई बाय 636.2। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास जो रेटेड टॉर्क आएगा, सॉरी ब्रेकिंग टॉर्क जो आएगा, दिस विल बी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 636.2, ये आ जाएगा आपके पास 954.93 न्यूटन मीटर। सो आपके पास जो टॉर्क आ रहा है T2, दिस टॉर्क इज द टॉर्क करस्पॉन्डिंग टू दी, दिस इज व्हाट, दिस इज द टॉर्क करस्पॉन्डिंग टू द ब्रेकिंग व्हिच इज अप्लाइड इन द मशीन सो एज टू ब्रेक इट। तो बेटा यहाँ पे जो आपके पास जो टॉर्क का वैल्यू आ रहा है सेकंड केस में, उसका वैल्यू कितना ब्रेकिंग टॉर्क का वैल्यू है, इट इज 954.93 न्यूटन मीटर। समझ में आ रही बात। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा आपको लेंथी लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन में उसने बोला 500 वोल्ट डीसी शंट मोटर, क्या बोल रहा है 500 वोल्ट डीसी शंट मोटर हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 80% operates a hoist, operates what hoist having an efficiency of 70%। hoist का efficiency कितना है 70%, डीसी शंट मोटर का efficiency कितना है 80%। the efficiency of the DC shunt motor is what 80%। determine the current drawn from the supply in order to raise a load of 500 kg at 4 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको 500 kg का अगर एक लोड है उसको अगर ऊपर उठाना है और उसका स्पीड वगैरह दिया है, क्या स्पीड ने दिया है, तो उसने बोला है कि इफ दिस लोड इज टू बी लेफ्ट इन द, मतलब बोला क्या उसने, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इन ऑर्डर टू रेज अ लोड ऑफ 500 kg एट 4 मीटर पर सेकेंड, if the rheostatic braking is employed, what resistance should be put in the armature circuit in order to lower the same load at the same speed। तो उसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू उसने पूछा। हम क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लगेगा कि मतलब कि अजीब लगेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली अपन देखते नहीं है, लेकिन ये वाला टॉपिक जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब आपको आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एक सब्जेक्ट होता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल ड्राइव्स, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि कैसे क्या उसमें उसने बोला है। देखिए उसने बोला है 500 वोल्ट डीसी शंट मोटर, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा 500 वोल्ट, बिल्कुल। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, एफिशिएंसी ऑफ द मोटर कितने आपके पास 80%, कितना है 80%, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0.8। इट इज हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 70%, किसका एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ द हॉइस्ट, हॉइस्ट का एफिशिएंसी कितना है 70%, कितना 70% उसका एफिशिएंसी है, इसका मतलब क्या, दिस इज इक्वल्स टू 0.7। डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इन ऑर्डर टू रेज अ लोड ऑफ 500 kg, लोड कितना दिया है 500 kg का, इसका मतलब क्या, उसका मास कितना है, मास इज गिवन अस 500 kg, और स्पीड कितना दिया है, स्पीड जो दिया है मेरे पास, वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी कितनी दी है उसने 4 मीटर पर सेकेंड, इस टाइप से दिया है। एंड आगे वो बोल रहा है कि ब्रेकिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा, बेसिकली ऐसा उसने अपन को पूछा है, क्या पूछा है, ब्रेकिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू बेसिकली कितना आएगा, ऐसा उसने अपन को पूछा है।
तो आप देखना उसको कि इस क्वेश्चन में आपको ऐसा लगेगा कि हॉइस्ट दिया है, मोटर दिया है, मोटर क्या कर रही है, हॉइस्ट को रेस कर रही है, मतलब उसका एक्चुअली जो लोड है उस लोड को क्या कर रहा है, रेस कर रही है, उसके लिए उसने स्पीड दिया है, ये दिया है, सब कुछ दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कैसे करोगे, आप क्या सोच रहे हैं? थोड़ा अगर मैं उसका डायग्राम आपको बना के दूँ ना, तो उसका डायग्राम में देखना आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपके पास क्या देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो देखिए वो जो एक्चुअल जो क्वेश्चन में जो उसने बताया है उसको अगर मैं सपोज अगर आपको पिक्टोरिक या डायग्राम के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, तो उसको एक्चुअली उसने बताया क्या है। देखिए आपके पास एक डीसी मशीन है, क्या एक डीसी मोटर है, सप्लाई कितना बोला उसने, 500 वोल्ट। मोटर कौन सा दे रखा है उसने, डीसी शंट मोटर, सो दिस इज डीसी शंट मोटर। हॉइस्ट मतलब क्या, लाइक क्रेन, और कह सकते हो कि लाइक लिफ्ट, उस टाइप से। तो मतलब किसी भी चीज़ को ऊपर उठाने का जो भी कुछ आपके पास साधन होगा, जो इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको तुम बोल सकते हो हॉइस्ट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हॉइस्ट है कि जिसके जरिए आप उस क्या कर रहे हैं, एक लोड को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, मतलब क्या एक लिफ्ट, एक स्टेप से आप कह सकते हो चाहे तो। ठीक है, दिस इज हॉइस्ट। और यहाँ पे क्या आपके पास एक लोड है कि जिसको उठाना है। एक्चुअली जो मोटर है, मोटर ही क्या करने वाली है, मतलब कि मोटर का जो आउटपुट पावर का मैकेनिकल, उसके जरिए आप क्या कर रहे हो, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करने वाले हो। ठीक है, हॉइस्ट वही होता है आपके पास एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्चुअली जो वर्क परफॉर्म होगा इस हॉइस्ट से, तो देखिए हॉइस्ट का जो वर्क परफॉर्म होगा, मतलब इसके लिए जो भी कुछ वर्क लगेगा, इसको मतलब कि नीचे से ऊपर उठाने के लिए, एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज बीइंग डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है ना, इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी कुछ एनर्जी लगेगी, वो टोटल एनर्जी या वर्क जो होगा वो देखिए कितना होगा, दैट वर्क विल बी W इज इक्वल्स टू एम जी मल्टीप्लाई बाय उसका स्पीड कितना है, वो वाला स्पीड। ठीक है, तो उसका अगर m के बारे में बात की जाए तो दिस इज 500 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, स्पीड कितना है उसका 4 मीटर पर सेकंड। तो उसका जो एक्चुअली यहाँ से जो उसका आउटपुट आएगा देखा जाए तो उसका मतलब ये जो वर्क परफॉर्म होगा उसका वैल्यू कितना होगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा 19,1620 दिस इज वर्क डन। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज वर्क डन। और अगर ये देखा जाए तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड, इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा उसका वर्क डन। एक्चुअली दिस इज व्हाट, इतनी एनर्जी लगेगी अगर आप उस वर्क को अगर परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर 500 kg के लोड को अगर आप रेज करना चाहते हो, ऊपर उठाना चाहते हैं 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो उसके लिए जो भी कुछ एनर्जी लगेगी, जो भी कुछ पावर लगेगा, दैट विल बी 19,1620 न्यूटन मीटर पर सेकंड, इस टाइप से आने वाला आपके पास है। तो इसका मतलब क्या, दिस इज द आउटपुट ऑफ द हॉइस्ट, दिस इज द व्हाट आउटपुट ऑफ द हॉइस्ट, मतलब क्या उसको इतना ऊपर उठाना है। तो इसके लिए इनपुट कितना लगेगा, एक्चुअली इसके लिए जो इनपुट लगेगा हॉइस्ट के लिए, दैट इनपुट विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी द आउटपुट ऑफ द मोटर, this will be the output of the motor, or output of the motor is going to be equals to what, input to the hoist, it is equals to what, input to the hoist। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो मोटर का जो आउटपुट आएगा दैट विल बी द इनपुट टू द हॉइस्ट। ठीक है, इस टाइप से। तो इसके लिए इनपुट कितना होगा, तो इनपुट ऑफ द हॉइस्ट विल बी, क्या बोल रहा हूं मैं, इनपुट टू हॉइस्ट कितना होने वाला बेटा, आउटपुट अपॉन व्हाट, दैट इज द आउटपुट अपॉन क्या रहेगा, आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी ऑफ द हॉइस्ट। उसने तो एफिशिएंसी दे ही दिया है शायद मेरे हिसाब से, बिल्कुल, क्योंकि अदरवाइज इनपुट निकालोगे कैसे आप, एफिशिएंसी ऑफ द हॉइस्ट दे रखा है कितना, 70% है आपके पास। ठीक है, इस टाइप से है। तो इनपुट टू द हॉइस्ट अपन को पता है, देखिए आउटपुट क्या होता है, अगर आप उसको इक्विवेलेंट मैकेनिकल में कन्वर्ट करोगे तो बहुत आर सेम, मतलब जो आपके पास ये जो पावर आ रही है दिस इज मैकेनिकल पावर यू कैन से, क्योंकि अल्टीमेटली यार उसको मैकेनिकली तो मतलब उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो उसके लिए मतलब क्या, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, उसके लिए कुछ इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया है मोटर को, तो उस मोटर का आउटपुट मतलब सप्लाई इलेक्ट्रिकल है, कन्वर्जन मैकेनिकल में होने वाला, और मैकेनिकली आप उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो दिस पावर इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू दिस इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर। ठीक है, लॉसलेस मशीन की बात की जा रही है। तो आउटपुट अपने पास कितना है, आउटपुट इज 19,1620 डिवाइडेड बाय हॉइस्ट का एफिशिएंसी 70%, तो डिवाइडेड बाय 7, तो आपके पास जो इनपुट आएगा, दिस इनपुट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इनपुट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू दी, ये आउट इनपुट रहेगा हॉइस्ट का, एंड दिस इनपुट will be equals to the output of the DC motor, this input will be equals to the what, output of the DC shunt motor, इस टाइप से रहेगा। this will be 19,620 divided by 0.7 divided by 0.7, ये आ जाएगा 28.028 किलोवाट।
इतना आ जाएगा इनपुट ऑफ दी हॉइस्ट। इस हॉइस्ट के लिए कितना इनपुट लगेगा, इसके लिए इतना इनपुट लगेगा, लगने वाला है 28 किलोवाट, इतना पावर लगेगा उसको। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि अगर ठीक है कि उसको इतना पावर लगेगा, तो वैसे जैसे कि मैंने वहाँ पे लिखा है, क्या मैंने लिखा है कि इनपुट ऑफ द हॉइस्ट इज इक्वल्स टू आउटपुट ऑफ द मोटर इज इक्वल्स टू व्हाट, आउटपुट ऑफ द मोटर। ठीक है, क्योंकि वही तो उसको क्या करने वाला है, वही तो उसको इनपुट देने वाला है। क्योंकि हॉइस्ट क्या है, हॉइस्ट को एक मैकेनिकल डिवाइस की जिसके जरिए आप उसको लोड को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको जो आउटपुट आएगा दैट आउटपुट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय द डीसी शंट मोटर। तो आउटपुट ऑफ द डीसी शंट मोटर इज इक्वल्स टू व्हाट, आउटपुट ऑफ द डीसी शंट मोटर इज इक्वल्स टू 28.028 किलोवाट। ये आ जाएगा क्या, आउटपुट ऑफ द डीसी शंट मोटर। अब मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है कि उसका करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई कितना होगा। एक्चुअली करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई के लिए मुझे उसका इनपुट पावर पता होना चाहिए डीसी शंट मोटर का, तभी तो मैं सप्लाई से आने वाले करंट पता कर पाऊंगा। समझ में आ रही बेटा बात। तो इसके लिए किस तरीके से करोगे आप देखिए, इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। अदरवाइज कैसे निकाल पाओगे, एफिशिएंसी ऑफ द मोटर तो उसने दिया है अपन को, कितना दिया है, 80% दिया है, बिल्कुल सही 80% दिया है। सो इनपुट टू द मोटर इज 20, ये आउटपुट पावर अपॉन एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, दिस इज 28.028 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 0.8। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए ये कितना आएगा आपके पास, 28.028 डिवाइडेड बाय 0.8, ये आ जाएगा 35.035। कितना, 35.035 किलोवाट। दिस इज द इनपुट टू द मोटर, दिस इज द व्हाट, इनपुट टू द मोटर, एंड दिस इनपुट इज व्हाट, इट इज इलेक्ट्रिकल इनपुट टू द डीसी शंट मोटर। दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल इनपुट टू द मोटर। समझ में आ रही बेटा बात। तो यहाँ पे जो इनपुट लगेगा आपके पास पी इन, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 35.035 किलोवाट। कितना होने वाला है, दिस इज इक्वल्स टू 35.035 किलोवाट। दिस इज द इनपुट टू द डीसी मोटर, दिस इज व्हाट इनपुट टू द डीसी शंट मोटर। इस स्टेप से समझ में आ गया। अब मुझे पूछा क्या, उसने मुझे पूछा कि करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, सप्लाई से कितनी करंट जाएगी। अरे बेटा अभी तो कितना आसान है, इनपुट पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, पावर ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इट इज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय लाइन करंट आई एल, मल्टीप्लाई बाय लाइन करंट आई एल। अपन इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए डीसी शंट मोटर के ऊपर कि मुझे नहीं लगता कि अब आपको आई एल क्या है समझाने की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किया मैंने। ठीक है, तो आपको मैंने सॉल्व किया मतलब आपको ही सॉल्व करके दिया है, मतलब अपन ने भी सॉल्व किया है। इनपुट पावर कितना है, 35.035 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज कितना है 500 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय लाइन करंट आई एल, दिस इज अ सप्लाई करंट। So current drawn from the supply is going to be equals to what? Current drawn from the supply is equals to 35.035 divided by 500, ये रहेगा 70.07, क्या 70.07 एम्पियर। दिस इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। ये क्या होने वाला है बेसिकली आपके पास, दिस इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। इतना समझ में आ गया आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप अभी आगे देखिएगा उसने बोला क्या है। ठीक है, तो देखिए अपन ने यहाँ तक जो पूछा था उसने, यहाँ तक अपन तो निकाल दिए। क्या पूछा था उसने, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई उसने पूछा था। पहला जो पूछा था उसने क्या, डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, ये तो अपन बना दिए। ठीक है, अब आगे पूछा क्या है, इफ द rheostatic braking is employed what रेजिस्टेंस शुड बी पुट इन द आर्मेचर सर्किट इन ऑर्डर टू लोअर द सेम स्पीड, इन ऑर्डर टू लोअर द सेम लोड। मतलब देखिए आपने क्या था ना, उसको ना उस हॉइस्ट के जरिए आपने क्या ना उस लोड को ऊपर उठाया था, जिस स्पीड से आपने उसको ऊपर उठाया था उसी स्पीड से आप क्या करना चाहते हो उसको, अगर उसी लोड को अगर आप नीचे लाना चाहते हो तो उसके लिए आर्मेचर सर्किट में जो रेजिस्टेंस पुट करना पड़ेगा उसका वैल्यू कितना होगा। अब अगर देखा जाए तो देखिए जब आप उसमें रेओस्टैटिक ब्रेकिंग अप्लाई करोगे, रेओस्टैटिक ब्रेकिंग का मतलब मैंने क्या समझाया था आपको, आर्मेचर सर्किट को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करके उसके अक्रॉस में कोई एक ब्रेकिंग रेजिस्टेंस उसके सीरीज में कनेक्ट करना होता है, या रेओस्टैट कनेक्ट कर दो, रेओस्टैट के किसी एक पॉइंट पे मतलब जहाँ पे जितना रेजिस्टेंस आपको ऐड करना है, जितनी करंट रिड्यूस करनी है उतनी करंट रिड्यूस करने के लिए आप क्या कीजिएगा उसके अक्रॉस में उसको कनेक्ट कर दीजिएगा। ये कल के लेक्चर में आपको मैं समझाया था जब मैं पूरा का पूरा थ्योरी समझाया था इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का। समझ में आ रही बात। तो देखिए अगर मैं उसको बताऊं तो बिफोर ब्रेकिंग किस टाइप से कंडीशन था और आफ्टर ब्रेकिंग किस टाइप से कंडीशन था। सपोज अगर मैं उसका सर्किट बना दूं यहाँ पे, तो बिफोर ब्रेकिंग देखिए क्या होने वाला था सर्किट, मतलब बिफोर ब्रेकिंग किस टाइप से सर्किट का अरेंजमेंट था बिफोर ब्रेकिंग। तो आपके पास डीसी मोटर था, डीसी शंट मोटर था। ठीक है, ये डीसी शंट मोटर, ठीक है, दिस इज द डीसी शंट मोटर एंड ये उसका फील्ड वाइंडिंग है बेटा, फील्ड रेजिस्टेंस आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए,
and this is the बैक ईएमएफ ईबी, इस टाइप से था, ठीक है। तो इसमें जो करंट का फ्लो था, दिस वाज द टर्मिनल वोल्टेज 500 वोल्ट। इसमें जो करंट का फ्लो था एक्चुअली किस टाइप से था, देखिए करंट वाज फ्लोइंग इन दिस वे, दिस इज द लाइन करंट IL, दिस इज द फील्ड करंट IF एंड दिस इज व्हाट आर्मेचर करंट I है, दिस इज व्हाट आर्मेचर करंट I है, इस टाइप से था। अब हुआ क्या है ना कि जैसे जैसे मतलब जैसे आपने सप्लाई दिया, तो सप्लाई देने के बाद जो मोटर का आउटपुट था यहाँ से हॉइस्ट को जगह, हॉइस्ट ने क्या है ना आपके लोड को यहाँ तक इस टाइप से उसको पहुंचा दिया, मतलब क्या ना लिफ्ट करके उसने उसको रेज कर दिया, जिस सिचुएशन पे या जिस हाइट पे उसको रेज करना था वहां तक उसने रेज कर दिया। अब क्या होगा ना, अब मैंने क्या किया ना कि जब मैंने उसको अब मैंने क्या किया ना उसका यहाँ पे मतलब जब वो वहाँ पे ऊपर पहुंच गया तो उस पॉइंट पे मैंने क्या ना उसको ब्रेकिंग अप्लाई करी, उस पॉइंट पे मैंने क्या उसको ब्रेकिंग अप्लाई किया, और ब्रेकिंग इस तरीके से अप्लाई करी मैंने उसको कि जिस स्पीड से मैंने ब्रेकिंग इस तरीके से अप्लाई करी। कौन सा काइंड ऑफ ब्रेकिंग बोला उसने, रेओस्टैटिक ब्रेकिंग, क्या ना रेओस्टैटिक ब्रेकिंग। सो बाय आफ्टर अप्लाइंग रेओस्टैटिक ब्रेकिंग, आफ्टर अप्लाइंग रेओस्टैटिक या डायनामिक चाहे तो, यहाँ पे जगह नहीं इसके लिए मैं डायनामिक नाम लिख रहा हूँ, आफ्टर अप्लाइंग डायनामिक ब्रेकिंग, तो अपन क्या करेंगे, जो आर्मेचर के जो टर्मिनल से उनको डिस्कनेक्ट कर देंगे सप्लाई से, और उसको कनेक्ट कर देंगे किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, किसी एक वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। तो जो आपका एक्चुअल जो डायग्राम बनेगा यहाँ पे देखिए किस टाइप से बनने वाला, इस टाइप से बनेगा आपका डायग्राम, ठीक है। और ये जो आपके जो आर्मेचर टर्मिनल्स होंगे, दिस विल बी कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस की जिसके अक्रॉस में आपको उसकी जितनी भी पावर है उस पावर को क्या करना है, डिसिपेट करना है, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग रेजिस्टेंस में उसको नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो ब्रेकिंग रेजिस्टेंस या किसी रेओस्टैट भी बना के दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस टाइप से। अब देखना जो चीज़ें पूरी बदल गई है, चीज़ें देखिए किस टाइप से बदल गई है। इसमें अगर आप देखो दिस इज EB, दिस इज आर्मेचर रेजिस्टेंस RA। अब देखिए इसमें क्या था ना, ये टर्मिनल था आपके पास A1, दिस वाज द टर्मिनल व्हाट A1 टर्मिनल था यहाँ पे A1, और यहाँ पे कौन सा टर्मिनल था, दिस वाज द टर्मिनल A2। तो ये था आपके पास मतलब आर्मेचर के करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो दिस वाज आर्मेचर टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव, दिस वाज नेगेटिव। तो आर्मेचर के पॉजिटिव में करंट क्या कर रही थी, एंटर कर रही थी, आर्मेचर के पॉजिटिव में क्या होता था, करंट एंटर कर रहा था। अब अगर मैं बात करूँ, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर यहाँ पे KVL आप अप्लाई करोगे तो KVL अप्लाई करने के बाद जो आपके पास आर्मेचर करंट का वैल्यू आएगा, IA विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी EB अपॉन RA प्लस RB, इस टाइप से आने वाला है, किस टाइप से आने वाला, RA प्लस RB इस टाइप से आने वाला। लेकिन यहाँ पे अगर आप करंट का डायरेक्शन देखोगे, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा। करंट का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें भी ब्रेकिंग क्या हो गई, अप्लाई हो गई, ब्रेकिंग क्या हो गई, अप्लाई हो गई। अब ब्रेकिंग अप्लाई करने के बाद जब आपने उसको एक टाइम पे क्या कर दिया, ब्रेकिंग अप्लाई करने के बाद आपने क्या किया, एक टाइम पे मतलब वो ब्रेकिंग के बाद क्या होगा ना कि स्पीड उसका जीरो होगा। स्पीड जीरो होने के बाद अगर आपने इसको मैकेनिकली स्टॉप नहीं किया तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना, कंटिन्यू करेगा क्या, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो रोटेट कर रही है तो देखिए अभी होगा क्या। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरी जो मैं चाहता हूं कि देखिए यहाँ से जो मेरे पास जो हॉइस्ट था, उसने जो लोड था, लोड को ऐसे ऊपर से मतलब यहाँ तक उसको लेके गया था, कहाँ तक, यहाँ तक मैं अपने लोड को लेके गया था, ठीक है। ये मेरे पास लोड है सपोज है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसी हॉइस्ट को अगर मुझे सॉरी इसी हॉइस्ट के जरिए मतलब जो मेरा जो डिवाइस है उसी के जरिए अगर मैं उसको नीचे लाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मैं उसको नीचे लाना चाहता हूँ। ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ, मतलब क्या नीचे लाने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस टाइप से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये जो था ये अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर लेके गया था। अब अगर मैं उसको नीचे लाने की बात कर रहा हूँ तो नीचे लाने का जो मेरा जो स्पीड होगा सेम रहेगा, सेम लोड का सेम स्पीड रहेगा, सेम लोड का जो स्पीड रहेगा वो कैसा होगा, सेम होगा। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो जो पूरा जो उसका नक्शा होगा, पूरा नक्शा बदल जाएगा। कैसे बदलेगा अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो था ना, अभी यहाँ पे होगा क्या, देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे होगा क्या, बाकी चीजें मतलब देखिए डिसीजन मोटर जो है ना, अभी ये मोटर क्या बन जाएगी, जनरेटर बन जाएगी। जनरेटर क्यों बन जाएगी भाई, मैंने बोला था आपको, क्योंकि अगर आपने जो उसके ऊपर जो अपोजिट में जो टॉर्क लग रही है उस मोटर पे, वो अपोजिट में टॉर्क लग रही है, तो जिस इंस्टेंट पे दोनों की टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी तो उस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड जीरो हो जाएगी। लेकिन मैंने उसको जीरो करने के बाद मैंने उसको रोका नहीं, उसको रोका नहीं, तो मैं इसको ना अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दिया, घूमना उसको अलाउ कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा ना, जो मेरी जो मोटर थी अब वो जनरेटर बन जाएगी। मोटर क्या हो जाएगी, अब मेरी जनरेटर बन जाएगी। और आप देख सकते हो कि करंट का डायरेक्शन भी अपोजिट होगा, करंट का डायरेक्शन भी कैसा होगा, अपोजिट होगा। अगर मेरी मोटर जनरेटर बन गई है तो उसी लोड को जब मैं ऊपर से नीचे लाने की बात कर रहा हूं तो देखिए अभी होगा क्या, अब इसमें जो भी कुछ चीजें होगी पूरी की पूरी अपोजिट हो जाएगी। अब जो भी चीजें हो जाएगी आपके पास वो कैसे हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अब अपोजिट किस तरीके से होगी, देखिए आपके पास होगा क्या बेटा, आपके पास जो भी होगा ना, जो हॉइस्ट है उसके लिए इनपुट क्या बनेगा, जो लोड है एक्चुअली अब ये उसके लिए इनपुट बन जाएगा। अब ये जो लोड है ना उसको ऊपर से नीचे लाना है तो हॉइस्ट के लिए जो इनपुट बनेगी, दिस विल बी द लोड व्हिच विल बी द इनपुट टू दिस हॉइस्ट। हॉइस्ट के लिए ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम व्हाट, इनपुट बन जाएगा। तो जो इनपुट बनेगा व्हिच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, वर्क, इसका वैल्यू कितना
कितना होगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, उसने बोला सेम लोड को सेम स्पीड से क्या करना है, नीचे लाना है, सेम लोड को क्या करना है, सेम स्पीड से क्या करना है, नीचे लाना है। व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी इन द आर्मेचर सर्किट इन ऑर्डर टू लोअर द सेम लोड एट द सेम स्पीड, सेम लोड को क्या करना है, सेम स्पीड से नीचे लाना है। तो उसके लिए उसका वैल्यू कितना होगा, बेसिकली ऐसा पूछ रहा है। मुझे एक बात बोलो, ये क्या था आपके पास 500 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 9.81 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये तो अपन को पता है कि 19,620 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये इस टाइप से आ रहा था, ठीक है। तो ये तो क्या आपका आपका अभी जो हॉइस्ट के लिए ना, ये अभी इनपुट बन जाएगा, हॉइस्ट के लिए क्या बन जाएगा, अभी इनपुट बन जाएगा। हॉइस्ट के लिए इनपुट है, हॉइस्ट का एफिशिएंसी कितना है, तब अपन को आप उसका आउटपुट पता चाहेंगे, ठीक है ना। तब आपको उसको क्या है ना, अब इसका जो आउटपुट आएगा दिस विल बी इनपुट टू द व्हाट, इसका जो आउटपुट आएगा दिस विल बी द इनपुट टू द व्हाट, जनरेटर, क्योंकि मोटर जो कि जनरेटर बन गई होगी भी, तो इसका जो आएगा आउटपुट दिस विल बी इनपुट टू द व्हाट, जनरेटर। ये क्या होगा, जनरेटर के लिए इनपुट रहेगा, ठीक है ना। जनरेटर के लिए क्या होगा, अभी इनपुट होगा। अब जनरेटर के लिए जो इनपुट आएगा उसका वैल्यू कैसे पता करोगे, अरे भाई आराम से पता कर लोगे, कैसे, आपके पास इनपुट दिया है, ठीक है, हॉइस्ट का इनपुट दिया है, तो इनपुट इज इक्वल्स टू व्हाट, आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, हॉइस्ट, तो आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ द हॉइस्ट, इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ द हॉइस्ट, 19,620 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.7, ये उसका एफिशिएंसी है। तो यहाँ से जो भी कुछ पावर आएगा दैट विल बी व्हाट, इनपुट, सॉरी दैट विल बी व्हाट, आउटपुट ऑफ द जनरेटर, आउटपुट ऑफ द हॉइस्ट, दैट विल बी व्हाट, आउटपुट ऑफ द हॉइस्ट। आउटपुट ऑफ द हॉइस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, इनपुट टू द जनरेटर, और आउटपुट ऑफ द हॉइस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, इनपुट टू द जनरेटर। बेटा हाँ ना बात बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या है, आपके पास एक आसान चीज है, उसमें इसमें उसको डिफिकल्ट नहीं है इतना बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसको देख लेते कि कितना आ जाएगा, 1962 मल्टीप्लाई बाय 7 अगर देखा जाए तो 13734 कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 13734 वाट, इतना आ जा रहा है आपके पास इनपुट टू द जनरेटर, दिस इज व्हाट, इनपुट टू द जनरेटर। अगर मैं अभी इनपुट टू द जनरेटर अगर पता कर ले तो देखिए मुझे क्या करना है, अभी इनपुट टू द जनरेटर पता हो गया है, मतलब अगर देखा जाए तो देखिए इनपुट टू द जनरेटर मतलब क्या, ये जो जनरेटर का ये जो मतलब कि शाफ्ट होगा, जिस तरीके से मेरा जनरेटर घूम रहा है, इसका जो शाफ्ट होगा उसके लिए इनपुट जो आया, उसका इनपुट किस तरीके से आया, उसका इनपुट आया 13734 वाट, इतना आ गया, उसका इनपुट कितना आ गया, इतना आ गया। अब अगर मुझे उसका आउटपुट पता करना है तो आउटपुट कैसे पता करोगे, जनरेटर का, ये जो आउटपुट पता करना है उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके पास जनरेटर का एफिशिएंसी दिया है, बिल्कुल मोटर का जो एफिशिएंसी, वही मोटर अगर आपके अभी जनरेटर की तरह एक्ट कर रहे तो एफिशिएंसी वही कंसीडर कर लेता हूं मैं, एफिशिएंसी क्या है ना, वही कंसीडर कर लेता हूं मैं। तो उसका जो एफिशिएंसी आएगा जनरेटर का, वो कितना दिया है, 0.8 दिया है, मतलब 80% दिया है। मोटर का एफिशिएंसी जो जनरेटर का एफिशिएंसी होगा भाई, बस उसको अपोजिट डायरेक्शन में आप उसको अप्लाई करा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका आउटपुट आएगा जनरेटर का, आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू इनपुट मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर, इनपुट मल्टीप्लाई व्हाट, एफिशिएंसी जनरेटर। इनपुट कितना है बेटा आपके पास, 13734 मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी 80% विच इज इक्वल्स टू 0.8। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए आपके पास ये जो भी कुछ आ रहा है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 0.8, 10987 कितना आ रहा है, 10987.2 10987.2 वाट ऑनली, किलो वाट नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ये क्या होगा, वाट, इस टाइप से आ रहा है आपके पास। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट दिस इज द आउटपुट ऑफ द जनरेटर, दिस इज द व्हाट, आउटपुट ऑफ द जनरेटर। एक्चुअली अगर देखा जाए तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, आउटपुट ऑफ द जनरेटर आ रहा है, क्या आ रहा है, आउटपुट ऑफ द जनरेटर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट आ गया आपके पास, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट दी 10987.2 वाट, दिस इज द आउटपुट ऑफ द जनरेटर। अगर आपको आउटपुट ऑफ द जनरेटर पता है तो आप आराम से क्या पता कर सकते हो, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू पता कर सकते हो, क्योंकि देखिए उसने बोला क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उसने बोला है इफ द रेओस्टैटिक ब्रेकिंग इज एम्प्लॉयड व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी प्लेस्ड इन द आर्मेचर सर्किट, रेजिस्टेंस कितना प्लेस करना पड़ेगा उसके आर्मेचर सर्किट में, उसके बारे में अभी वो पूछ रहा है। तो देखिए उसका रेजिस्टेंस कैसे पता करोगे, आपके पास जो आउटपुट में जो रेजिस्टेंस आने वाला है, एक्चुअली देखा जाए तो देखिए आउटपुट में जो रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे पता करना है, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है ना मुझे पता करना है, तो मैं आराम से उसको पता कर लूंगा। देखिए कैसे, मेरे पास क्या होता है, पी आउट इज इक्वल्स टू व्हाट, वी आउट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय आर एल, लोड रेजिस्टेंस है, अभी लोड रेजिस्टेंस नहीं ब्रेकिंग रेजिस्टेंस है मेरे लिए, तो दिस इज व्हाट, दिस इज आर बी, उसमें मुझे क्या करना है, उसके पावर को डिसिपेट कराना है, ठीक है। तो आर बी इज इक्वल्स टू व्हाट, वी स्क्वायर अपॉन व्हाट, पी आउट, तो वी इज व्हाट 500 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10987.2, तो इसका वैल्यू देख लेते कितना आने वाला है, आरबी का वैल्यू, आरबी का वैल्यू देख लेते बेटा कितना आने वाला है, दिस इज 500 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10987.2, दिस इज 22.75, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 22.75 ओम,
ये आ जाएगा उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कि कितना रेजिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर में आपको पुट करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि आप उसको क्या कर सकते हैं, तभी पॉसिबल है कि आप उसको उसमें आर्मेचर जो जनरेटर होगा, जनरेटर की जो भी पावर अपने उसको जो भी पावर आएगी आउटपुट में, उसी पावर को आप क्या कर सकते हैं, उसके ब्रेकिंग रेजिस्टेंस में उसको डिसिपेट करा सकते हैं, अदरवाइज से नहीं पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे ना, जब आपने उसको फॉरवर्ड वे में, जब उसको मतलब कि जब तक आप उस लोड को जब तक आप ऊपर रेस किए तब तक क्या आपके लिए पॉसिबल था, लेकिन जब आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में जब लेके आओगे तो जो पावर का फ्लो जो अपोजिट में होने वाला, इसको अगर आपने अच्छे से समझा नहीं तो शायद आपका आंसर नहीं आएगा मेरे हिसाब से। तो आप इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझेगा, उसमें डिफिकल्टी बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और उन क्वेश्चंस को उसे अप्रोच से सोचना जिस तरीके से मैं आपको अभी बताया हूं, ठीक है।